हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चंस में क्या दे रखा है। ये पॉलिनोमियल 2.1 का पहला ही क्वेश्चंस है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट। ओके, तो इसका मतलब यहाँ ये है कि जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स को, इसमें जो आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें से फाइंड आउट करना है और कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल्स नहीं है। अपना आंसर देते समय आपको रीजन भी बताना है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला इक्वेशंस क्या दे रखा है कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ओके, तो यहां पे देखते हैं जो माइनस साइन है क्या कर रहा है, इन दो टर्म्स को अलग करने का कार्य कर रहा है। यहाँ पे प्लस साइन इन दोनों टर्म्स को अलग कर रहा है। तो अगर हम इसमें टर्म्स देखें, कितने टर्म्स हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो इसमें अगर हम टर्म्स देखते हैं तो कितने टर्म्स हो गए हमारे, 3 टर्म्स हो गए। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, इसमें अगर हम एक्सपोनेंट्स देखते हैं, इसकी x की पावर कितनी, 2 दे रखी है। तो आपको पता था कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री अगर हम देखते हैं तो यह इस पॉलिनोमियल की कितनी होगी, 2 होगी। अगर हम इसमें एक्स की पावर की बात करूं या एक्सपोनेंट्स की बात करूं, क्या वो होल नंबर है। देखो, पॉलिनोमियल को हमने जब पढ़ा था तो सबसे पहले हमने इसी बारे में डिस्कस किया था, कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल होगा। तो हमने बताया था कि जो वेरिएबल्स की पावर, जो वेरिएबल्स जो हमारा एक्स है, एक्स होता है या वाई होता है या फिर जेड होता है, उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो यहां पर अगर देखते हैं कि इसकी एक्सपोनेंट कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 दे रखा है। यहाँ पे अगर देखते हैं, यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट कितना है, 1 है। और ये यहाँ पे कांस्टेंट 7 दे रखा है। अगर हम इसके साथ अगर हम वेरिएबल्स को ऐड करते हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा, अगर हम x की पावर 0 लिख दें तो x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो हम इसको 7x की पावर अगर 0 लिखें तो यहाँ पर x की पावर 0 इक्वल टू 1 मिलती है। तो हमको मिलेगा क्या, कांस्टेंट ही मिलेगा, बट हम x की पावर 0 इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट्स देखें तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये होल नंबर की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। भाई अब इसमें एक चेक करोगे, ये x ही दे रखा है तो 1 वेरिएबल्स हो जाएगा। यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल्स, यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल्स दे रखा है। और यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो 2 है, ये 1 है और ये 0 है। अगर 0 लिखना चाहे तो 0 लिख सकते हैं, आप 2 और 1 को ही लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, द एक्सपोनेंट, बिकॉज यहां डाल सकते हैं, बिकॉज द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल, बिकॉज द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स आर, 2 वेरिएबल्स हमने यहां लिखे हुए हैं, एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स आर 2 and 1, कितना है, 2 and 1, which is a whole number। ओके, मैंने यहाँ क्या बताया आपको कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल होगा, कोई भी मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा, तो वो होल नंबर की कंडीशंस को फुलफिल करेगा। कि होल नंबर हमारा कहां से होता है, स्टार्ट 0 से होता है, 0 1 2 3, ये इंफिनिटी तक जाता है। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। तो इसको कर देते हैं रफ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। अब देखो यहां पर रूट 2 लिखा हुआ है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सर हमको सिर्फ वेरिएबल्स की पावर को ही देखना है। तो यहां हमारा वेरिएबल्स क्या दे रखा है, y दे रखा है। तो y जो कि क्या है, इसका y का वेरिएबल, सॉरी y वेरिएबल्स दे रखा है और जिसकी
एक्सपोनेंट्स क्या है, इसकी एक्सपोनेंट्स 2 है, इसकी एक्सपोनेंट 2 है। अगर हम इसके साथ भी अगर x को ऐड करना चाहें तो x की पावर हम 0 लिखेंगे, x की पावर हम 0 लिखेंगे। तो अगर लिखना चाहे तो 2,0 इसके क्या हो गए, इसकी पावर हो गई, या फिर हम कह सकते हैं इसका एक्सपोनेंट हो गया। एक्सपोनेंट्स ही पावर कहलाती है। तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा पॉलिनोमियल की कंडीशंस को फुलफिल करेगा। तो हम लिख सकते हैं यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल्स दैट मीन सिर्फ आपको y ही दे रखा है, ठीक है, इसलिए ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल होगा। क्यों होगा, बिकॉज द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स इज 2। कितना दे रखा है यहां पर, वेरिएबल्स की पावर अगर हम देखें, बिकॉज द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल इज 2, मतलब इस वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट कितना है, 2 दे रखा है, जो क्या होगा, विच इज अ होल नंबर, विच इज अ होल नंबर। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। देखिए यहां पर वन वेरिएबल ही दे रखा है, टी के फॉर्म में दे रखा है पॉलिनोमियल आपका। तो यहां पर अगर हम देखें, इसकी पावर को देखते हैं, इसकी पावर या एक्सपोनेंट को अगर मैं चेक करूं, एक्सपोनेंट्स को देखूं तो क्या होगा, क्योंकि यहां पर रूट लिख रखा है, क्या लिख रखा है, रूट लिख रखा है। तो आपको पता है यहां इसका रूट का मतलब हो गया कि इसकी जो एक्सपोनेंट बनेगी 1/2 बनेगी, ठीक है। अगर हम यहीं पे देखें, अगर इसके ऊपर सा छोटा सा 3 लिखा रहता है तो इसकी एक्सपोनेंट क्या बनती है, ये क्यूबिक कंडीशन में आ गया, इसकी एक्सपोनेंट 1/3 बन जाती है। बट जब आपको नहीं दिया होता है यहाँ पे 2 या 3, आपको 2 ना दिया हो, तो उसका मतलब होता है कि ये रूट की जो एक्सपोनेंट्स होगा वो 1/2 ही होगा। अगर आपको देगा तो वो 3 लगा के देगा, तो इसका मतलब इसका एक्सपोनेंट 1/3 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सपोनेंट को चेक करूं तो यहाँ पे t की पावर अगर 1/2 बन जाएगा, अगर 3 की पावर t की पावर 1/2 प्लस t1 और √2। ओके, तो यहाँ की पावर क्या हो गई, या एक्सपोनेंट्स क्या हो गया, 1/2, 1 हो गया। तो क्या ये पॉलिनोमियल की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि सर ये 1/2 जो है वो होल नंबर नहीं होता है, ये होल नंबर के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है, इस वजह से ये वो जो 1/2 है होल नंबर नहीं होगा। तो अगर ये 1/2 होल नंबर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ये पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। तो नो, क्या लिखा मैंने, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। भाई ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, अब बताते हैं, बिकॉज क्या बताएंगे, बिकॉज द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल, क्या इसके वेरिएबल्स हैं 1/2, 1। वेरिएबल्स आर 1/2 एंड 1 है, जो क्या होते हैं, which is not a whole number। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मैंने यहां से इस रूट की जो पावर होती है मैंने उसको लिख दिया, एक्सपोनेंट लिख दिया, और यहां पर t की पावर 1 लिख दिया। अब 1/2 होल नंबर है नहीं, इसलिए मैंने बता दिया कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। तो नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल because the exponents of variables are 1/2, 1, which is not a whole number। okay, which is not a
होल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे चलते हैं। ये इसको इतना लिखा रहने देते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, अगला हमारा दे रखा है 4th नंबर। क्या है कि y प्लस 2y। अब भाई देखिए यहां पे एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि 2y 2/y, तो यहां पर जो वेरिएबल्स लिख रखा है वो कैसा दे रखा है, एक्सपोनेंट में दे रखा है। देयर शुड बी नो वेरिएबल्स इन द डिनोमिनेटर। मैं सेकंड वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी अगर वेरिएबल वो डिनोमिनेटर में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अगर इसका एक्सपोनेंट करेंगे तो y की पावर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिएगा y प्लस 2y इनवर्स, मतलब अगर किसी भी वेरिएबल्स को नोमिनेटर बनाते हैं या डिनोमिनेटर बनाते हैं, यहां पर जो वेरिएबल्स आपको दे रखा है डिनोमिनेटर दे रखा है, इसकी पावर कितनी है, 1 है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसको नोमिनेटर बनाएंगे तो इसकी पावर जस्ट अपोजिट हो जाती है। देखेंगे यहाँ 1 था, अगर मैं इसको नोमिनेटर बनाया तो इसकी पावर कैसी हो गई, माइनस हो गई। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसकी पावर भी कितनी है, एक्सपोनेंट कितना है, 1 है। तो यहाँ पर अगर हम एक्सपोनेंट्स को चेक करते हैं, एक्सपोनेंट को चेक करते हैं तो क्या मिल रहा है, 1, -1 हमको यहाँ पे एक्सपोनेंट मिल रहा है। और पहली बात, जो -1 होता है वो हमारा होल नंबर नहीं होता है। तो बता सकते हैं कि वही डेफिनेशन में काम आ जाएगी, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स आर, कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 1, -1 विच इज नॉट अ होल नंबर। एक लाइन इसमें मैं लिखना भूल गया था, क्या था, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, इन वन वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ऊपर के फिर क्या है, इसका रीजन क्या हो जाएगा, ये इसका रीजन हो जाएगा, बिकॉज द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स आर 1, -1 विच इज नॉट अ होल नंबर। दैट्स इट। तो अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, देखिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो फंडामेंटल ऑपरेशंस ही होते हैं ना, फंडामेंटल ऑपरेशंस ही इनके टर्म्स को क्या करते हैं, कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या फिर इनके टर्म्स को अलग अलग करते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग कंसीडर करते हैं। यहाँ प्लस साइन लगा है तो x और y दो अलग अलग टर्म मिल रहे हैं, यहाँ पे ये टर्म मिल रहा है, ये दो अलग अलग टर्म हो गए। इसी तरीके से यहाँ का जो प्लस साइन है इन दोनों टर्म्स को क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे इसमें टर्म्स कितने हो गए, 3 टर्म्स हो गए। अब यहाँ पे देखते हैं ये पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल दिख रहा है क्या, ये पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल्स नहीं है। क्यों, इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ x दे रखा है, यहाँ y दे रखा है, यहाँ t दे रखा है। और दूसरी चीज हम इसमें ये चेक करते हैं कि इनकी पावर जो है होल नंबर है क्या। अगर मैं इसका एक्सपोनेंट्स देखूं, एक्सपोनेंट्स क्या दे रखे हैं हमको, 10, 3, 50 दे रखे हैं। तो भाई 10, 3, 50 ये सारे के सारे हमारे होल नंबर होते हैं। तो ये पॉलिनोमियल तो होगा, बट ये पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल नहीं होगा। देखिएगा yes it is a polynomial in क्या 3 वेरिएबल। इसमें कितने वेरिएबल्स दे रखे हैं, 1, 2, 3 वेरिएबल्स दे रखे हैं, ठीक है। तो इसकी लिख सकते हैं, इन 3 वेरिएबल्स दे रखे हैं। तो रीजन इसका क्या हो जाएगा, रीजन इसका क्या होना चाहिए, रीजन इसका होना चाहिए द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल, द एक्सपोनेंट्स ऑफ
वेरिएबल आर, तो भाई एक से ज्यादा एक्सपोनेंट दे रखे हैं, क्या हो जाएगा 10, 10, 3, 50, 10, 3, 50 जो क्या होते हैं, which is a whole number, which is a whole number। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है जो आपका फिनिश हो चुका है। अब इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सेकंड तो क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर आपका मिडिल में दे रखा है, तो देख सकते हैं, लेट्स सी 1 जो होता है वो हर नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है, तो हम 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, हम 1 तो यहां पे भी लिख सकते हैं, 1 यहां पे भी लिख सकते हैं, बट यहां से यहां पे और यहां पे 1 लिखने से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे मतलब एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मतलब है। तो आपको पता है कि ये जो नंबर होता है ये इसका क्या बन जाता है, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 3x स्क्वायर, तो 3 क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं 1 लिखा तो 1 क्या हो जाएगा, 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, जो भी नंबर मल्टीपल में दिया रखा होता है किसी भी वेरिएबल्स के साथ वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है, कुछ भी हो। अगर मैं यहां पर 3z लिखूं, 3z स्क्वायर लिख दूं या 3z लिख दूं, ठीक है ना, अब मान लीजिए मैंने यहां पर 3z स्क्वायर लिख दिया, तो 3z स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि जो 3 है, 3 कोफिशिएंट है z स्क्वायर का। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर 3y लिख दूं या 3y स्क्वायर लिख दूं, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, या 3 की जगह मैं 2 भी लिख सकता हूं, 2 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। इसी तरीके से यहां पे 1 क्या होगा, 1 जो होगा मेरा x स्क्वायर का कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। अब देखेंगे यहां पर जो माइनस साइन है, ये जो माइनस साइन है ये क्या कर रहा है, दो टर्म्स को अलग करने का कार्य कर रहा है। यहां पर जो प्लस साइन है ये भी दो टर्म्स को अलग करने का काम कर रहा है। ओके, देखेंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3, तो इसके साथ भी हम क्या कर सकते हैं, हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 जो होता है हर नंबर्स का एक फैक्टर होता है। ठीक है ना, तो यहां पर -1 क्या हो जाएगा, -1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सर आप एक्स स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट पूछा गया है। अगर यहाँ पर x की पावर 3 मतलब x क्यूब का कोफिशिएंट पूछा जाता तो वो हमारा क्या हो जाता, 1 हो जाता, वो हमारा क्या हो जाता, 1 हो जाता। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या है, 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, यहां पे अगर हम लोग देखते हैं, लेट्स सी कि एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या दे रखा है, π/2 दे रखा है। तो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में अगर π/2 दे रखा है तो आपको पता है एक्स का जो मल्टीपल होता है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं π/2 इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पता करना था, तो मैंने बताया कि π/2 क्या होगा, कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का। क्यों होगा, क्योंकि जो π/2 है वो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे क्या, √2x-1। एक मिनट देखिएगा इसको, यहां से देखेंगे स्टार मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर आपको नहीं दे रखा है,
ठीक है ना। स्टार मैंने इस क्वेश्चन का स्टार हम लोग यहाँ बना सकते हैं, ऊपर बना दिया मैंने। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं स्टार इसलिए बनाया, ये क्वेश्चन कैसा है, इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर तो दे ही नहीं रखा है। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं दे रखा है तो हम कैसे बना सकते हैं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई। 0 इंटू एक्स स्क्वायर मैंने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन में ऐड कर दिया। क्यों कर दिया सर, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रखा था और उसके मल्टीपल में मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। क्योंकि अगर 0 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कराएंगे तो 0 ही आना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, यहां क्या दे रखा है, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 दे रखा है। ठीक है ना। तो आपको याद होगा हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में या फर्स्ट क्लास में इस मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल को सीखा था। ठीक है ना। तो डिग्री अगर जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है, मैंने यहाँ डिग्री दे रखा है, अगर डिग्री 1 होगी, अगर डिग्री 1 होगी, क्या दे रखा है, गिव वन एग्जांपल ऑफ द बाइनोमियल्स डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अगर मेरी डिग्री यहां पर 1 है तो आपको पता था कि वो बन जाता था लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 1 वाला। डिग्री 2 वाला क्या बन रहा था, क्वाड्रेटिक बन रहा था। ठीक है ना। डिग्री 3 वाले को हम क्या कह रहे थे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कह रहे थे। ये सारे के सारे क्या हैं, पॉलिनोमियल हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और डिग्री 4 वाले को हम लोग क्या कह रहे थे, बाई क्वाड्रेटिक कह रहे थे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और डिग्री 1 को हम लोग क्या कह, या डिग्री कह सकते हैं कि 0 डिग्री को क्या कह रहे थे, अगर जिसकी डिग्री 0 थी उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह रहे थे। ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने बेस्ड ऑन डिग्री के आधार पर हम लोगों ने क्लास फर्स्ट में ये सारा कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात आती है सर यहाँ पर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है। ये डिग्री है, अगर जिसकी डिग्री 1 होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है, अगर इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं ax प्लस b होता है। जनरल फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, जनरल फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आपको अच्छी तरह पता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्मूला होता है। क्यूबिक का क्या होता है सर, ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, ये क्यूबिक का जनरल फॉर्मूला होता है। बाई क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्मूला सर क्या होता है, उसका होता है आपका ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये होता है बाई क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्मूला। कांस्टेंट का क्या होता है सर, कांस्टेंट में कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी एक डिजिट ले लेते हैं और उसके साथ हम किसी वेरिएबल्स को लिख लेते हैं, किसी वेरिएबल्स को लिख लेते हैं जिसका एक्सपोनेंट 0 होना चाहिए। ठीक है ना। तभी तो ये 0 हमारा क्या डिग्री कहलाता है, और जब डिग्री 0 कहलाएगा तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। बाइनोमियल और मोनोमियल ये किस पे होते हैं, बेस्ड ऑन टर्म्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म लिख सकते हो, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब ये नंबर के आधार पर होते हैं। अगर हम यहां पर देखें कि नंबर की अगर बात करें, नंबर की अगर मैं बात करूं, अगर 1 नंबर है, मान लीजिए अगर जिसमें एक टर्म दे रखा है, एक टर्म दे रखा है, तो एक टर्म दे रखे का मतलब क्या हो गया, उसका मतलब ये हो गया कि अगर उसमें एक टर्म है तो वो क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। जिसमें 2 टर्म दे रखे हैं, जिसमें 2 टर्म दे रखे हैं वो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल कहलाएगा, वो बाइनोमियल। जिसमें 3 टर्म दे रखे हैं,
वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ट्राइनोमियल कहलाएगा, वो आपका ट्राइनोमियल कहलाएगा। कैसे सर, एग्जांपल समझ सकते हैं। अगर यहां पर मान लीजिए आपको x दे रखा है, तो इसमें एक ही टर्म दे रखा है मैंने x, ठीक है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, मोनोमियल बन जाएगा। अगर यहाँ 2 ही लिख लीजिए आप, या इसको 1/3y लिख सकते हो, इसमें एक ही टर्म है, इसमें एक ही टर्म है, ठीक है, जैसे x हो गया, 2 हो गया, 1/3 इंटू y हो गया। बाइनोमियल में क्या होता है, यहां पे आप लिख सकते हो x प्लस 2, इसमें कितने टर्म है, 1 और 2, दो टर्म हो गए। y जैसे आप लिख सकते हो x प्लस 1/2 लिख सकते हो, इसमें भी आपके दो टर्म हैं। ट्राइनोमियल में क्या होगा, आपके 3 टर्म होंगे। तो मोनो का मतलब क्या होता है 1, y का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3, जिसमें 3 टर्म्स हो। कैसे, अगर मैं यहां लिख दूं कि x² प्लस 2x प्लस 1/3, तो देखेंगे 1, 2 और 3, इसमें कितने टर्म हो गए, नंबर ऑफ 3 टर्म्स हो गए। इट्स ओके। तो हमको यहाँ पे क्या क्या चेक करना है, हमको बाइनोमियल देखना है जिसकी डिग्री 35 दे रखी है, और एक मोनोमियल देखना है जिसकी डिग्री 100 दे रखी है। दैट्स इट। अब बाइनोमियल हम कैसे लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं 2x बाइनोमियल है तो दो टर्म होनी चाहिए, मैंने 4 लिख दिया, 2x प्लस 4। अब इसकी देखते हैं डिग्री कितनी है, 35। सबसे पहले मैंने चेक किया कि ये बाइनोमियल बना कि नहीं बना, हाँ बना, क्योंकि एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, जिसमें कितने नंबर हो गए, दो टर्म्स हो गए या दो नंबर्स हो गए, तो उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया बाइनोमियल बन गया। ओके। जैसे ही यहाँ पे दे रखा है कि एक मोनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री 100 होनी चाहिए, तो मोनोमियल में तो एक ही टर्म होता है, तो जब मोनोमियल में एक ही टर्म होता है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में कोई भी आप वेरिएबल्स को लेट कर लीजिए। मैंने x ले लिया वेरिएबल, तो x ले लिया तो एक ही वेरिएबल से मतलब एक ही वेरिएबल से, तो वो मोनोमियल कहलाएगा। अगर मैं उसकी डिग्री 100 लिख दूं, अगर उसकी डिग्री मैंने कितनी लिख दी, 100 लिख दी, तो ये मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 कहलाएगा। ओके। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4, ठीक है ना जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो आपको इसमें डिग्री बतानी है, राइट द डिग्री ऑफ दिस ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें आपको डिग्री कैसी बतानी है, हाईएस्ट डिग्री बतानी है किसी भी पॉलिनोमियल की। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग इसको समझ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। द highest degree of x in algebraic expression is called the degree of the polynomial। मैंने यहां क्या बताया, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ x इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखेंगे भाई, अगर हम पहले ही क्वेश्चंस को देखते हैं, क्या लिखा है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो इस पूरे पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट डिग्री किसकी दिख रही है, x³ की दिख रही है, तो इसकी यहां पर डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी यहां पर डिग्री हमारी 3 हो जाएगी। तो आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री, यहां x³ है, यहां x² है, यहां x1 दे रखा है, बट आप देखेंगे 3, 2, 1 में तो हाईएस्ट कौन सा नंबर है, 3 नंबर है, इसलिए उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 इज द डिग्री ऑफ x³। तो यहां पे अगर हम देखते हैं 4 माइनस बाई स्क्वायर में अगर हम लोग चेक करते हैं, तो यहां पर इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री हमारी क्या है, अरे 2 ही लिख रखा है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
अब हम लोग यहां देखते हैं 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7, तो t की पावर यहाँ कितनी है, t की पावर को हम 1 लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं। ओके, तो 5t की पावर 1 या एक्सपोनेंट 1 माइनस रूट 7, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी भाई, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वही मैंने यहां लिख रखा था डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में द हाईएस्ट डिग्री ऑफ x, मतलब x की हाईएस्ट डिग्री जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है उसी को पॉलिनोमियल की क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। वही पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कहलाती है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दे रखी होती है। अब देखेंगे भाई यहां सिर्फ कांस्टेंट लिख रखा है, इसकी डिग्री क्या होगी भाई, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर ये 3 लिख रखा है और 3x की पावर 0 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्यों, क्योंकि 3 इंटू एक्स की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इस 3 कांस्टेंट की डिग्री क्या हो जाएगी, और वैसे भी कांस्टेंट की जो डिग्री होती है वो 0 ही होती है, तो इसकी डिग्री आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर। आपको क्या क्या बताना है, आपको लीनियर पॉलिनोमियल बताना है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है और आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना है। तो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं जिसकी भी डिग्री, अगर हम सबसे पहले चेक करते हैं मेरे भाई कि डिग्री अगर हमारी कितनी है, डिग्री 1 होगी तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर मैं यहां पे लिख दूं इसका जनरल फॉर्मूला, वैसे मैं आपको पिछली क्लास में जनरल फॉर्मूला लिखा चुका हूं, फिर भी देख सकते हैं। अगर डिग्री 1 है तो ये क्या बनेगा, लीनियर पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, ax प्लस v बनेगा। अगर यहां पे देखते हैं डिग्री 2 है तो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस vx प्लस c। अगर किसी की डिग्री 3 है, अगर डिग्री 3 है तो वो क्या बन जाएगा, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। उसका जनरल फॉर्मूला ax क्यूब प्लस vx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बन जाएगा। अगर किसी की डिग्री 4 है तो y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, x की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी में हम लोगों को चेक करना है, जैसे x स्क्वायर, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो वही हम देखेंगे। अगर हाईएस्ट डिग्री हमारी 2 होगी, देखिएगा यहाँ पे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री को हम काउंट करेंगे, जब इसकी हाईएस्ट डिग्री मुझे पता चली कि 2 है तो सीधी सी बात है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसकी हाईएस्ट डिग्री देखेंगे, अगर हम इसकी हाईएस्ट डिग्री देखें तो 3 है, और भी डिग्री इसकी क्या है, 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री को ही काउंट किया जाता है। तो ये क्या कहलाएगा भाई, ये कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा भाई। यहां देखेंगे y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो नंबर ऑफ टर्म अगर मैं पूछूं तो कितने होंगे बताइएगा, तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 3 होंगे हमारे। बट इसकी हाईएस्ट अगर मैं डिग्री देखूं तो 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ओके, 1 प्लस एक्स, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है भाई, इसकी हाईएस्ट डिग्री हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जब इसकी हाईएस्ट डिग्री हमारी 1 हो जाएगी तो 1 सभी की एक्सपोनेंट होता है। कोई भी अगर मैं नंबर लिख दूं, जैसे 2 लिख दूं, 3 लिख दूं या x लिख दूं, इसके ऊपर 1 लिखा जा सकता है। 1 सब सारे नंबर्स की डिग्रियां होती हैं या एक्सपोनेंट्स होता है। ओके, तो 1 प्लस एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे देखूं जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, अगर जिसकी डिग्री 1 है तो वो क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। भाई यहाँ तो कुछ एक ही टर्म दे रखा है, तो हमको तो क्या करना है, हमको तो डिग्री देखनी है। इसकी डिग्री में 1 लगा ही सकता हूँ, क्योंकि 1 लगा क्या सकता हूँ, 1 होती ही है। तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा भाई, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसकी डिग्री चेक करेंगे भाई, एक ही टर्म दे रखा है बट डिग्री कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो यहाँ पर अगर डिग्री 2 है तो आपको पता है ये क्या बनने वाला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ओके, यहां चेक करेंगे 7x की पावर 3 या 7x की पावर एक्सपोनेंट 3 दे रखा है, बट यहाँ पे नंबर या टर्म एक ही दे रखा है, बट मुझे किससे मतलब है, मुझे डिग्री से मतलब है। तो मैंने देखा यहाँ x की पावर 3 दे रखी है, डिग्री 3 दे रखी है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो मेरे माय फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल क्लास 9th का 2.1 की फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है। तो हम लोग देखते हैं इसकी सेकेंड एक्सरसाइज 2.2। थैंक यू।